भारत की आत्मा गांव में बसती है और भारतवर्ष जो है गांवों का ही देश है। इसमें 80% लोग गांव में निवास करते हैं और गांवों की जो स्थिति है इतनी बदरंग होती जा रही है, ये बड़ा दुख का विषय है। क्योंकि गांव जो है और गांव की जो संस्कृति और सभ्यता जो परंपरा रही, उससे देश ही नहीं दुनिया के लोग को बड़ी शिक्षाएं मिलती थी। गांव एक परिवार की तरह होता था, वो गांव गांव न रह के एक परिवार हो जाता था। कितनी बिरादरी के लोग रहे, लेकिन जो प्रेम था, जो भाईचारा था, वो आज देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। आज तो टोले टोले, मोहल्ले मोहल्ले, जाति बिरादरी के नाम पर दंगल होते रहते हैं और भिरकुटी तनी रहती है। गांव हमारा सुंदर तो देश हमारा सुंदर। आज गांव उपेक्षा का शिकार तो रहा ही, गांव के लोग भी उसको बर्बाद करने के रास्ते पर चल पड़े। भारत सरकार और राज्य सरकार की इतनी योजनाएं चलती हैं, अगर सही ढंग से इस्तेमाल हुआ होता गांव में तो गांव का नक्शा कुछ और होता। दुर्भाग्य है कि गांव से में फल, दूध, सब्जी, अन्न उत्पादन होता है, उससे देश चलता है। गांव ही में सब कुछ तैयार होता है, देश चलता है। और गांव से जब दूध बनता है और गांव वाले दूध लेके जब शहर पहुंचते हैं तो दूध खा के आदमी मजबूत होता है। लेकिन वहीं बदले में, दूध के बदले में शहर से दारू चलता है गांव की तरफ। ये गलत मानसिकता है। गांव से खोआ, छेना, बहुत अच्छी चीजें आती हैं, तो शहर से गुटखा, तिरंगा, नशे की पुड़िया गांव की तरफ जाती है। और वहाँ एक नंबर के चना, एक नंबर के चावल, एक नंबर के ज्वार, एक नंबर के बाजरा, सब चीज एक नंबर का आता है। तो बदले में 2 नंबर के घी, 2 नंबर का तेल, 2 नंबर के मसाला, सभी 2 नंबर का आता है। ये गांव वालों के साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं है। हमें एक दूसरे का सामान का आदान प्रदान बहुत ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, ड्यूटी गांव में है, रहते शहर में हैं, डॉक्टर की ड्यूटी गांव में है, प्रैक्टिस करते शहर में है, मास्टर साहब पढ़ाते गांव में है, भाग के चले आते शहर में है। यानी शहर से इतना प्रेम हो गया, इतना 5 लाख से ऊपर गांव, कुछ हजार जो शहरें हैं, गांव को कैसे शहरों में घुसाया जा सकता है। देखते देखते शहर का आकार बहुत बड़ा होता गया, बहुत बड़ा होता गया। गांव के लोग अब गांव में रहना नहीं चाहते हैं। अब सब लोग जगह जमीन बेच करके शहर में आना चाहते हैं। पूरे देश के लोगों को कैसे शहर में घुसाया जा सकता है। जरूरत है गांव के लोगों को प्रेम, भाईचारा, एकता के सूत्र में बांध करके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना, विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना। ये जरूरत आज इस बात की है कि हमारा भाईचारा और प्रेम बना रहे। और भाईचारा और प्रेम टूटा है तो गांव टूटा है। हम इस मौके पर ही कहेंगे कि हमारा गांव एक परिवार है और परिवार के रूप में हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उस परिवार में सबको बढ़ने, फलने, फूलने का अवसर मिल सके। गांव तो गांव है और गांव को भी, सरकार को विकास की धारा में बहुत आगे ले जाना चाहिए। और विकास की धारा जो चल रही है, कहीं न कहीं उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, इसलिए जो विकास होना चाहिए नहीं हो पाता है। गांव वालों को भी बहुत जागरूक होने की जरूरत है, ताकि अपने जो अधिकार हैं, जो गांव में विकास का जो पैसा आता है उसका 100% उपयोग हो सके। जो गांव में लगाए गए भारत सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी हैं, वो भी ईमानदारी पर काम कर सकें, स्तर पर काम कर सकें। इसलिए गांव को भी जागरूक होना पड़ेगा। गांव में जो है
छोटे छोटे जो उद्योग हैं, धंधे हैं, उसको आज जरूरत है कि हम शहरों पर निर्भर न होकर के गांव में जो वस्तुएं बन रही उसी पर हम अपना उसी का उपयोग करें, क्योंकि वहाँ गांव में प्रचुर मात्रा में सब चीज हो रहा है। सारा चीज, साग सब्जी, फल, दूध से लेकर के ईंट तक भी गांव में बनता है, जो शहरों में उपयोग में आता है। और आज हम दिन पर दिन शहर पासित होते जा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए गांव स्वावलंबी बने, गांव आत्मनिर्भर बने, और गांव का नौजवान चरित्रवान बने, और गांव का नौजवान जो है बलवान बने, धनवान बने। हम यही चाहते हैं कि हर तरह से परिपूर्ण गांव के लोग रहें। जय जय श्री राधे।